बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैंने बनाया है बहुत ही चटपटा सा भुना हुआ कीमा और मटर, और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये चटपटी सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं प्रेशर में डालूँगी। मेरे पास है तकरीबन 3 पाव के करीब कीमा, बीफ का कीमा है मेरे पास 3 पाव के करीब। और इसके बाद इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे 1 बड़े साइज़ की प्याज, और इसके साथ इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन कुटा हुआ, बिल्कुल फ्रेश। और इसके साथ इसमें जाएगा 1 बड़े साइज़ की टमाटर और खड़े मसाले, जिसमें है ब्लैक इलायची और दालचीनी का 1 बड़ा टुकड़ा। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ी सी हल्दी मैंने इसमें डाल दी है, और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून नमक का। और इसके साथ इसमें पानी यहाँ पे शामिल कर दूँगी। और पानी आपने इतना शामिल करना है कि जो आपका कीमा है वो अच्छे से गल जाए। मिक्स करेंगे इसको यहाँ पे। बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना, क्योंकि हम इसको प्रेशर लगाना है, और बाद में मतलब पानी अगर ज़्यादा डालेंगे तो उसको सुखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर इसको हम कवर करके रख देंगे। हम इसको प्रेशर पर रख देंगे, अच्छे से करेंगे इसको लॉक। यहाँ पर इसका रख देंगे वेट। इस तरह से एहतियात के साथ सब पूरा आपने काम करना है। तो हमने यहाँ पे इसको सीटी देनी है तकरीबन 8 मिनट। तो 8 मिनट हो चुके हैं। सीटी को करते हैं यहाँ पे ऑफ। तो इसको हम डाल लेते हैं कीमे को किसी कढ़ाई के अंदर, किसी भी खुले बर्तन के अंदर, जिसमें हम इसकी अच्छे से कर सके भुनाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पानी सिर्फ इतना सा डाला था कि जिससे मतलब 6-8 मिनट जो इसकी सीटी चली है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल हल्का सा इसमें। तो इसमें यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है कुकिंग ऑयल तकरीबन हाफ कप के करीब, और 2 से 3 सब्ज़ मिर्च इसमें डाल दी हैं। और ये है हाफ़ टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिया है खुश्क ज़ीरा पाउडर, और थोड़ी सी काली मिर्च। तो इन सब मसालों को हम यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे। तो कीमे को अगर आप लगा लें प्रेशर थोड़ी देर के लिए, तो कीमा बहुत जल्दी गल जाता है, वरना इस पर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे आपने करनी है बहुत ही अच्छे से इसकी भुनाई, तकरीबन 3-4 से 5 मिनट तेज़ आंच पे, ताकि जो इसका पानी इसके अंदर है बिल्कुल ड्राई हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका है, अच्छे से हो गई है भुनाई कीमे की। अब इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे मटर है मेरे पास तकरीबन 1 kg 1 किलो मटर थे, जिसके मैंने दाने निकाल लिए हैं। तो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और यहाँ मटर को हमने कीमे के साथ भूनना है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। मटरों की भुनाई ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, वो इसलिए कि ये बहुत पहले से बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो इसलिए मैंने इसकी यहाँ पे भुनाई की है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट। तो यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे पानी तकरीबन हाफ़ कप। सिर्फ इतना सा आपने पानी डालना है जिससे आपके जो मटर हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो कवर कर देंगे इसको बिल्कुल हल्की आंच पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, हल्की आंच पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो ऑयल आपको बिल्कुल सेपरेट नज़र आ रहा है। इसका चेक करते हैं यहाँ पे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रखा था। तो इसमें चम्मच चलाएंगे इस तरह से। आपने अगर इसमें ज़्यादा पानी डालना है, शोरबा बनाना है, तो आप इसमें ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये भुना हुआ चाहिए इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था। तो यहाँ पे इसको चटपटा बनाएगा ये गरम मसाला, और साथ इसमें जाएगा यहाँ पे सब्ज़ धनिया तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून। तो गरम मसाला जो है बहुत ही लाजमी होता है किसी भी डिश के लिए, और स्पेशली कीमे में, गोश्त में ये बहुत मस्ट होता है, और ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो चलते हैं हम इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मटर और कीमा बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।